वोटों की ज़रूरत है तब हम सब कुछ हैं। जब यहाँ से वोट ले जाते हैं तब ये कॉलोनी काम के लिए बोलते हैं अनअप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड की परिभाषा क्या होती है, फिर हमारी वोट किस लिए लेते हो? पार्षद का समय जो ख़त्म हो चुका है, अब जो लास्ट टाइम था, अभी तो कोई देखने वाला नहीं है, सब अपनी मर्जी काम हो रहा है। कॉलोनी जो है लगभग 30-35 साल पुरानी कॉलोनी है और आज तक हम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं। देखो ना तो बिजली वाले सुनने को तैयार है। आप ये देखो ट्रांसफार्मर जो है पुराने लगे हुए हैं, कभी भी पटाखा बोल जाता है और ना तो जाके कंप्लेंट करे ना तो सुनने को तैयार है वो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। जैसा कि हम हर हफ्ते वार्ड की जो जनता है उनकी परेशानियों को लेकर के आपको रूबरू कराते आए हैं, उनकी परेशानियों से अवगत कराते रहे हैं। ऐसे ही कड़ी में आज हम आए हैं गुरुग्राम के न्यू पालम विहार वार्ड नंबर 5 में। तो चलिए यहाँ से जो यहाँ के निवासी हैं उनसे जानते हैं, उनकी समस्याओं के बारे में उनसे रूबरू कराते हैं। राहुल जी। सर, आपका नाम? मेरा नाम विपांशु है जी। विपांशु जी, आप बताएंगे आपके वार्ड में किस तरह की परेशानियां हैं और किस तरह से आप उनको फेस कर रहे हैं? देखिए, परेशानियां तो बहुत हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो परेशानी हमें मिल रही है यहाँ पे वो पुलिस की है। पुलिस का कोई वार्ड नहीं है, यहाँ पे चोरियाँ होती दिन रात। जो मकान बंद है अपने घर चले गए हैं, उनसे वायर्स निकाल लेते हैं, उनके एसी तोड़ देते हैं। और इतनी 2-3 बार एप्लीकेशन भी लिख दी है कि आप राइडर्स भेजिए, किसी को भेजिए, बट कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो आपने एप्लीकेशंस ऑनलाइन करी थी या पर्सनली वहाँ पे पर्सनली RWA के लेटर हेड पे हमने पर्सनली उनको भेजा है, बट उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं है? तो फिर आपने अपनी तरफ से कोई चौकीदार या कुछ इस तरह की सुविधा अपने लिए अरेंज करी? सब कुछ हम लोगों को ही मेंटेन करना पड़ता है। इवन की जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वही सब हमें ही करनी है यहाँ पे। कोई भी ना तो किसी पार्षद की तरफ से, ना किसी MLA की तरफ से, ना किसी गवर्नमेंट के अधिकारी की वजह से कोई भी सुविधा नहीं यहाँ पे नहीं है। इन सब के पीछे के रीज़न आप किससे मानते हैं? आपको क्या लगता है किन वजहों से ये सब चीज़ें से आप? देखिए, मुझे तो लगता है सबसे पहले हम लोग ही हैं जिम्मेदार इस चीज़ के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट सब हम लोग जो कि कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं। यहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे 32 साल पुरानी कॉलोनी हो चुकी है, बट अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा नहीं है। हम लोग सरकार के पास काफ़ी बार जा चुके हैं, सबके पास गए, बट हमें हर जगह से निराशा ही महसूस हुई है। चलिए आगे जानते हैं। आपका नाम सर? मैं दिनेश यादव, मैं RW प्रेसिडेंट हूँ यहाँ का। तो सर, आप जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पुलिस की चौकी नहीं है, तो जिसकी वजह से कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है, चोरी की भी। और आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम, हमने कई बार थाने में दिया है, लेकिन वो बोलते हैं करेंगे, लेकिन काम करते नहीं। एक दिन राउंड पर लगाते हैं, फिर 10-15 दिन फिर गायब हो जाते हैं, और फिर दोबारा पूछो तो जी करेंगे, कोशिश करेंगे। तो वो चीज़ें हैं कि हमारा स्टाफ कम है या कितनी जगह हम राउंड करें, तो वो करते हैं। बाकी फिर और सुविधाएं, जैसे अब हमारे यहाँ पर स्ट्रीट लाइट की बहुत दिक्कत है। निगम 3 महीने से स्ट्रीट लाइट पे काम नहीं कर रही, तो हम खुद ही अपने RW के थ्रू सहयोग करके स्ट्रीट लाइट ला के लगाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं। रात को अंधेरा रहता है, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ट्यूशन जाते हैं वो आते हैं, उनकी दिक्कत रहती है, मोड़ पे भी अंधेरे पे भी। तो दिक्कतें बहुत हैं जो हमें खुद ही सॉल्व करनी पड़ रही हैं। जैसे आपने स्ट्रीट लाइट के बारे में बात करी, तो इसकी शिकायत अपने निगम में भी दी है जाकर? एक्शन सर को भी, JE को भी और ऊपर भी हमने पहुंचाया। वो कहते हैं जी काम हो जाएगा। कंप्लेंट जो निगम का कंप्लेंट नंबर है उस पर भी डालते हैं। मेरे पास 3 महीने की रिकॉर्डिंग है, यानी स्टेटस है कि डालते हैं जी कल आ जाएगा बंदा, काम कर जाएगा, लेकिन नहीं आता। फिर 10 दिन बाद दोबारा डालो जी आ जाएगा, कर जाएगा जी। आपको इनके पीछे की वजह ऐसा नहीं लगता कि जो देरी से चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं इसके पीछे की वजह वो तो नहीं? मैम, थोड़ा वो भी हो सकता है, क्योंकि देखो पार्षद का समय जो ख़त्म हो चुका है, अब जो लास्ट टाइम था, अभी तो कोई देखने वाला नहीं है, सब अपनी मर्जी काम हो रहा है। और निगम तो बिल्कुल ही काम नहीं कर रही, क्योंकि कंप्लेंट डाल दी हमने, फिर भी काम नहीं होती। तो उनके पास अभी कुछ ना कुछ सोर्स तो होगा जो ठीक करा दे, कि भुगत हम रहे हैं उस चीज़ को, और हमें खुद सॉल्व करनी पड़ रही है उन चीज़। तब आपको निगम से अच्छी खासी नाराज़गी है? हाँ जी। चलिए, तो आपको क्या लगता है कि समस्या का समाधान हो पाएगा या नहीं? अभी तक लगता नहीं हो पाएगा। जब तक कोई, अगर ये इलेक्शन हो, कोई चुना जाए तो उसको हम बोल सकते हैं, निगम में जाए कोई सुनता नहीं, पार्षद जाकर बैठ के बोल सकते हैं, हम पकड़ सकते हैं उसको, ऑफिसर कहाँ पकड़ ले हम जाकर। तो जो आपके पहले के जो पार्षद हैं अभी चल तो वही रही होगी, उनकी ड्यूटी तो अभी होगी, ऐसा तो है नहीं कि वो अभी उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है और उसकी जगह कोई और आ गया है? नहीं, आया तो कोई नहीं है वही, लेकिन वो काम नहीं कर रहे। वो जब तक कार्यकाल खत्म हो गया तो इतना उनका नहीं चल रही जो भी है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम? राहुल नाम है मेरा। तो राहुल जी, आप क्या बताना चाहेंगे? 32 साल पुरानी हमारी एक कॉलोनी है और
मूलभूत सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि सभी का अधिकार है, चाहे वो कॉलोनी अप्रूव्ड हो या ना हो। आप यहाँ देख सकती हैं, ना तो सड़क है, ना सीवर लाइन है, ना पानी है। यहाँ बरसातों में ये हाल होता है कि बुज़ुर्ग लोग यहाँ पर निकल नहीं सकते, बच्चे खेल नहीं सकते, और इस बात की कंप्लेंट हम कई बार कर चुके हैं। लेकिन हमें हमेशा ये बोला जाता है कि अभी अनअप्रूव्ड कॉलोनी है तो अभी इसका कुछ हो नहीं सकता, जबकि मुख्यमंत्री जी ने खुद बोला है कि मूलभूत सुविधाएं देना सरकार का हमारा अधिकार है, सरकार को देना भी चाहिए। लेकिन पता नहीं किस राजनीतिक कारणवश ये चीज़ें नहीं हो पा रही हमारी कॉलोनी के साथ। 32 साल पुरानी कॉलोनी आज तक अप्रूव नहीं हो पाई। आपको क्या लगता है कि जैसा कि अभी सबने बताया एक एक करके आप अपनी परेशानी शेयर कर रहे हैं, तो इनके पीछे की वजह क्या है कि किन वजहों से इन चीज़ों का हल नहीं निकल पा रहा, या आप पीछे से सिस्टम के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि उनकी वजह से देर हो रही है? क्या रीज़न किसको मानते हैं आप? ये रीज़न जो है ये राजनीति है, क्योंकि हमारी जो न्यू पालम विहार जो कॉलोनी है इसमें धुरंधर जो नेता हैं वो बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी इस कॉलोनी का अभी तक कोई उद्धार नहीं हो पाया। तो जो मैं अभी तक देख पा रहा हूँ ये है कि यहाँ पर जो है ना राजनीति की वजह से ये कॉलोनी जो है संकट में है। आप नेताओं को दोष दे रहे हैं एक तरह से? बिल्कुल, और क्योंकि उनका फर्ज बनता है ये कि खुद आकर के चल के जब वो वोट लेना होता है तो वो लोग आते हैं, तो क्या उन लोगों को दिखता नहीं कि बुजुर्ग लोग रहते हैं? आप ये देखिए, आप रोड पे चल नहीं सकते। यहाँ पर हम लोग पुलिस को कई बार एप्लीकेशन दे चुके हैं कि यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी बहुत हो रही है। जैसे मूवर्स एंड पैकर्स के जो लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, वो इतनी ज़्यादा रश गाड़ी चलाते हैं, लेकिन वो कहते हैं हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। MCG के पास जाते हैं, वो कहते हैं हमारा नहीं है। तो फिर हम जाएँ किसके पास, करें किसको शिकायत करें? तो कोई खास नेता जिसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशानी, आप उनके पास शिकायत लेके गए हैं बावजूद उसके भी कोई सुनवाई ना हुई हो? मैं तो सभी नेताओं के लिए बोलूँ, हम तो सभी के दरवाजे गए हैं लेकिन किसी से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा अभी तक। तो सुनवाई नहीं हो रही सभी से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम? धर्मेंद्र सिंह, मैं F ब्लॉक 5 नंबर वार्ड से हूँ। यहाँ जो है ना मेन प्रॉब्लम ये है कि अनअप्रूव का बहाना सब नेताओं को मिला हुआ है। मेरी तरफ से एक पॉइंट है कि जो हमारा एक्सप्रेसवे बना है इसको वहाँ अंडरपास नहीं है, न कोई यूटर्न है हमारे लिए। तो ये हमारे बच्चे और बुजुर्ग को अगर बाज़ार की तरफ जाना है या वहाँ से यहाँ आना है तो बड़ा मुश्किल की बात है। अगर यूटर्न बनाया भी है तो वो काफ़ी आगे करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे बना है, तो वहाँ तक तो हम पैदल जा नहीं सकते, न हमारे बच्चे जा सकते। तो हमारे को एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है अंडरपास, या फिर हमारे यहाँ सामने ही कोई यूटर्न हो रहा है। जैसा कि आप सब अपनी अपनी परेशानी बता रहे, तो आपको इन सबको फेस करते हो, इन परेशानियों से जूझते हो, कितना टाइम हो गया? अभी जब से 32 साल हो गए इस कॉलोनी के बने हुए से ही ये सब कुछ कंटिन्यू चल रहा है? मतलब तब से 32 साल से कोई सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि अभी तो जो है कर्मचारी भी धरने पे बैठे, मतलब स्ट्राइक चल रही है उनकी। तो हुआ ना मैडम? हाँ जी, उससे पहले भी यही चल रहा था। वही हालत है। हर आप किसी भी पॉइंट पे जाइए, बिजली का पॉइंट पे जाइए, यहाँ 6-6, 7-7 घंटे लाइट कटती है। ये क्या कोई, हम लोग भी तो यहाँ के निवासी हैं ना, इंडिया के ही निवासी हैं, हमें भी अधिकार है। लाइट, पानी, बिजली जो भी है, सड़क, सीवर, सब सुविधाएं तो हमें भी चाहिए ना। चलिए, आपका नाम सर? मेरा नाम RR भारती हुआ। भारती जी, आप क्या बताना चाहेंगे? लगभग सारी बातें तो कवर हो चुकी है। एक तो ये है कि साफ़ सफाई यहाँ जो है बिल्कुल नहीं हो पा रही है, तो हम लोग आपस में ही जो मिल बांट करके जैसे भी होता है, और यहाँ के जो लोकल लीडर्स वगैरह हैं उनसे रिक्वेस्ट करके हम लोग अपने लेवल से साफ़ सफाई करवा रहे हैं, लेकिन निगम की तरफ से या और किसी एजेंसी की तरफ से कोई साफ़ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरा, इन्होंने एक बहुत बड़ी समस्या थी जो इन्होंने बता दी, वो यू टर्न वाला, वो तो बहुत ख़तरनाक ये है, वो तो होना ही चाहिए। और तीसरा ये है कि जो हम लोग सब आदमी जूझ रहे हैं, ये जहाँ पे बॉर्डर है, गुड़गांव दिल्ली का जो बॉर्डर है, वहाँ पे एक बगल से रास्ता पहले से बना हुआ था शॉर्टकट के लिए। अभी तो जब तक पूरा इसका प्लान कंप्लीट होगा तो टाइम काफ़ी लग जाएगा अभी। तो क्या है कि अगर 100-200 मीटर अगर यदि क्या कहते हैं लेफ़्ट साइड से अगर थोड़ा सा ठीक ठाक कर देते हैं ये LNT वाले, तो कम से कम ये हुआ कि एक रास्ता है, वो जो कौन आश्रम है वहाँ, उसके बगल से एक रास्ता है, तो कम से कम शॉर्टकट हो जाएगा उस नजफगढ़ रोड पर जाने के लिए। अभी उस साइड जाने के लिए ना 3-4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो उधर चुंगी से वो जाना पड़ता है। ये सब कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर कि ध्यान दिया जा सके। चलिए, आपका नाम? कमल गोयल। गोयल जी, आप बताइए, कोई ऐसा वाकया या कोई ऐसा हादसा हुआ है इन 32 सालों में जिसकी वजह से आप लोगों ने कुछ ऐसा देखा हो और उसके बावजूद भी निगम में कहीं कोई सुनवाई ना हुई? मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉलोनी जब बनी है, इसमें सारी रोड जो वो अप्रूव्ड कॉलोनी में होती हैं, 25 फुट, 30 फुट, 40 फुट, वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। पार्क मेंटेन है, लोगों ने अपने आप मेंटेन किए हैं उनको, मगर मूलभूत सुविधा जो होती है सीवर की और रोड की, वो बिल्कुल नहीं है।
जिससे मेन परेशानियां सिर्फ यही हैं। एक अप्रूव्ड कॉलोनी में जो सुविधाएं मास्टर प्लान के हिसाब से होती हैं वो बनी हुई हैं ऑलरेडी। 20-25 फुट 30 फुट की 40 फुट की रोड अवेलेबल हैं। ये कॉलोनी आप कहीं पे भी देखेंगे सब मकान जो अप्रूव्ड कॉलोनी में नक्शे के हिसाब से बनते हैं ज़्यादातर उसी हिसाब से बने हुए हैं। तो उसी हिसाब से इसको मेंटेनेंस भी गवर्नमेंट को करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए इसको जल्दी से जल्दी अप्रूव करें, क्योंकि ताकि अप्रूव होने के बाद में गवर्नमेंट को बेनिफिट मिलेगा और हम लोगों को भी ये होगा कि हम एक्स्ट्रा जो है कोई भी चीज़ घेरेंगे नहीं। क्योंकि अनऑथराइज कॉलोनी में क्या होता है कि आदमी ज़्यादा से ज़्यादा घेरने की कोशिश करता है। अभी जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं सभी ने अपने मकान बहुत अच्छे बनाए हैं, सबके कोठी टाइप मकान बने हुए हैं सब। जैसे एक रेगुलाइज बनाती हैं वो अपने हुड्डा सेक्टरों में, उसी तरीके से यहाँ सारे मकान बने हुए हैं। कोई भी ऐसा झुग्गी झोपड़ी टाइप का यहाँ पे माहौल नहीं है। तो उस हिसाब से जबकि मैं देखता हूँ कि झुग्गी झोपड़ी एरिया में अप्रूव्ड हो रहे हैं एरिया, और हमारा एरिया न्यू पालम विहार इतना अच्छा बसा हुआ है और यहाँ पे ज़्यादातर 90% लोग तो आर्मी रिटायर्ड हैं। उन लोगों की तरफ तो गवर्नमेंट को कम से कम ध्यान देना चाहिए। आर्मी पर्सन है, उन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से यहाँ मकान बनाया 20-25-30 साल पहले, तो कम से कम उनकी तरफ देखना चाहिए कि इसको अप्रूव जल्दी से जल्दी किया जाए। आपका क्या कहना है इस बारे में? आप इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं? अब जिम्मेदार तो जो है, अब देखिए जब सारी कॉलोनियाँ अप्रूव हो रही हैं, जिन लोग छोटी छोटी गलियाँ हैं जिनकी 10 फुट की गलियाँ अप्रूव हो गई हैं, यहाँ पे 25 फुट 30 फुट 40 फुट की गली हैं, 25 फुट से कम तो है ही नहीं कोई भी गली। तो कम से कम इस बात पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जब यहाँ के लोग इस तरीके से अपने आप को मेंटेन करे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सब यहाँ पर, तो उसी हिसाब से थोड़ा सा इसको यदि गवर्नमेंट ध्यान दे तो यहाँ का वातावरण थोड़ा अच्छा रहेगा। आपका नाम? विजय वर्मा। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे बड़ी समस्या जो है अब यहाँ आ रही है वो चेन स्नैचिंग और मोबाइल थेफ्टिंग के। अच्छा, ऐसा कोई केस इंसिडेंट हुआ है क्या अभी? ये हमारे घर के सामने से ही एक दिन दहाड़े एक लेडी के हाथ से मोबाइल छीन के भाग गए। हाँ, एक इनके हाथ से ही छीन लिया था। तो ये एक मेन इशू है। तो इसके पीछे की वजह स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है इस वजह से? हाँ, स्ट्रीट, ये तो दिन की बात है। रात को तो खैर स्ट्रीट लाइट यहाँ जलती ही नहीं है, बहुत कम जलती हैं। इक्का दुक्का ये हमारे RWA वाले कुछ कोशिश करके कर देते हैं तो हो जाता है। तो इस तरह की ये समस्या भी काफ़ी यहाँ हो गया। हाँ। आपका नाम? MP श्रीवास्तव। हाँ जी, अभी आपने जैसे बताया कि प्रॉब्लम है और मेरे साथ में यही हुआ कि जो उन्होंने बताया कि मेरे सामने बच्चे जो है बहुत छोटे छोटे थे, करीब 15-16 साल के थे, वो क्या नाम मोबाइल छीन के ले गए। ले गए तो कब दिन की बात थी? दिन की बात है। तो फिर आपने कंप्लेंट वगैरह नहीं करा? कंप्लेंट कराई जाकर के वहाँ पुलिस में गया। उसके लिए क्या कहा गया? ठीक है, हमने आप कंप्लेंट लिख लिया है, देखेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और कोई परेशानी जो आप हमारे जरिए पहुंचाना चाहते हो? लोग कह रहे हैं कॉमन है सब ये प्रॉपर्टी ID की। हाँ, प्रॉपर्टी ID वाली भी है। और सबसे बड़ी बात वो सीवर वगैरह सब कुछ कह दिया आपको, सब वही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। सर, आपका नाम? मेरा नाम नवीन जांगड़ा है। तो नवीन जी, आपके वार्ड में किस तरह की परेशानियां जिन्हें आप फेस कर रहे हैं? मैडम, परेशानियां तो बहुत सारी हैं। देखिए, कॉलोनी जो है लगभग 30-35 साल पुरानी कॉलोनी है और आज तक हम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रहे हैं। यहाँ पे सीवर की इतनी समस्याएं हैं। आप गलियों में जाएंगे आपको इतना पानी बाहर खड़ा दिखेगा, सीवर का पानी, बदबूदार पानी, ना यहाँ पे कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और पानी तो है नहीं यहाँ पे जैसे पीने का। सबमर्सिबल लगा रखा है, वो भी इतना गंदा पानी आता है, मिट्टी वाला पानी। तो वाटर सप्लाई का पानी नहीं आता आपके यहाँ? सप्लाई अभी नहीं है, अभी प्रोसेस जारी है इतने सालों के बाद में, अभी शुरू हुआ है प्रोसेस, लेकिन पानी चालू नहीं हुआ अभी। कॉलोनी को आपकी इसको अप्रूव्ड हुए कितना टाइम हो गया? अप्रूव्ड नहीं हुई अभी कॉलोनी। अभी अप्रूव्ड नहीं हुई है, इस वजह से पानी नहीं है? नहीं है। अप्रूव्ड होने के बाद ही मतलब हमें ये बताया जाता है कि भाई कॉलोनी अप्रूव हो जाएगी, तभी मतलब गवर्नमेंट जो प्रोसेस अपना स्टार्ट कर पाएगी। अच्छा, उससे पहले नहीं? पर जैसा कि अभी हमने पीछे भी कवरेज की थी इसी चीज़ को लेकर के, उन लोगों का कहना जबकि उनकी अप्रूव्ड है, बावजूद उसके भी वहाँ पर भी सेम परेशानियाँ। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब इसकी कमी किन वजहों से है, क्या रीज़न मानते हैं आप? नहीं, पानी की अगर सप्लाई मान लो जहाँ पे अप्रूवल हुआ है वो तो सरकार की दिक्कत ही है। देखिए, पाइपलाइन बिल्कुल पास से गई हुई है द्वारका एक्सप्रेसवे से, तो पाइपलाइन तो है यहाँ पे, तो सरकार को देखना चाहिए कि सप्लाई कब चालू करती है कब नहीं करती है, तो होना चाहिए बेसिकली। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे फेज़ 1 के अंदर भी और जल्दी से जल्दी मतलब पानी सप्लाई चालू हो जाए। अभी पाइप डले हैं, बीच में फिर काम रुक गया है।
अब पता चल रहा है कि ठेकेदार के पास में कुछ इशूज हुए हैं MCG के साथ में, तो उस वजह से उसको मतलब पेमेंट नहीं मिल रही है, तो बीच में पानी नहीं डले। इस गली के अंदर पाइप छोड़ दिए, पीछे वाली गली है, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पे भी पाइप डले नहीं है, तो आधा अधूरा काम करके भी लटका हुआ है मामला भी। चलिए ठीक है सर, आपका नाम? देवेंद्र भारद्वाज। तो भारद्वाज जी, आप क्या बताना चाहेंगे? देखो, ना तो ये बिजली वाले सुनने को तैयार है। आप ये देखो, ट्रांसफार्मर जो है पुराने लगे हुए हैं, कभी भी पटाखा बोल जाता है, और ना तो जाके कंप्लेंट करे, ना तो सुनने को तैयार है वो। तो मैं समस्या बहुत हैं। आप गलियां देख लो, मिट्टी कैसे उड़ रही है। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन उसका समाधान नहीं है। समाधान नहीं। तो आप लोगों ने क्या समाधान निकालने की कोशिश करी? देखो, हम आपस में मिल के ही कर रहे हैं जो भी कुछ करना है। भाई गलियां जो बनाए दिख रही है आप, हाँ, ये भी हम लोगों ने पैसे इकट्ठा करके बनाई है। तो समस्या आप गिनाए तो पूरी नहीं होगी। ठीक है सर, आपका नाम? मैं जानता को निकालना अनपढ़ सू। तो आप तो बहुत अच्छे से जानते, पढ़े लिखे वाली तो बात ही नहीं है इसमें। और खेत में कदुआ नाली समारोह। चलिए, आपका नाम? मेरा नाम दीपक वर्मा है। तो वर्मा जी, आप क्या बताएंगे अपनी इधर कॉलोनी के बारे में, अपने वार्ड के बारे में? कॉलोनी के बारे में ये है जी, लगभग जिसका जो डेवलपमेंट किया है हमने, शुरुआत में बिजली के लिए बहुत भागे, तब जाके ट्रांसफार्मरों का थोड़ा सा हुआ, उसके बाद भी ये घटिया वाले ट्रांसफार्मर हमारे सर पे डाल गए। सड़क भी हम लोगों ने खुद बनवाई, शुरू में सीवर भी हम लोगों ने खुद डलवाए, पानी भी हम लोगों ने खुद डलवाया। अब भी निगम ये अप्रूवल के नाम पे कॉलोनी के, और ये सब खेल हुआ जा रहा है। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे को तसल्ली बख्श दिया गया है, जो हम इसको बोलें कि हमारा सहयोग किया गया है कॉलोनी की तरफ से। तो यही सब चल रहा है। अभी भी सीवर वगैरह जो है ओवरफ्लो होते रहते हैं, क्योंकि पर्सनली पड़े हुए हैं, कोई लेवल मेंटेन नहीं है, किसी तरीके से कोई इंजीनियरिंग सर्वे नहीं हुआ है इधर। जिस तरीके से जी रहे हैं बस ऐसे ही है। चलिए, अभी यहाँ कुछ देर पहले जिक्र हो रहा था टैक्स को लेकर के, टैक्स के बारे में कोई जिक्र हो रहा था, तो उसके बारे में क्या इश्यूज क्या हैं टैक्स को लेकर के? तो बताइए ना आप। हाँ जी, हाँ जी, पर्चे आ जाए या टैक्स भर दो, पानी लगना रास्ता भी वो ना डूब जाए। पहले अपना नाम बताइए। राजेश खत्री। तो राजेश जी, क्या क्या परेशानी है उसको, टैक्स को लेकर के क्या दिक्कतें आ रही है? परेशानी है सुविधाओं का। तो फिर आप उन सुविधाओं के लिए जाते हो, कुछ बोलते हो, क्या जवाब मिलता है? कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। जहाँ आपकी कॉलोनी है, तो यहाँ नगर निगम भी है, आपके पार्षद भी हैं, आपके MLA भी हैं, क्या उनसे कोई सुनवाई नहीं की जा रही? निगम कहाँ है यहाँ पर? कहाँ पर है फिर? यहाँ पर एक रेडी वाले आ जाए, तड़के होके पैसे दे दे। अच्छा, तो फिर आप क्यों दे रहे हैं पैसे? फिर क्या करें, वो पर्ची काट के दे ना, कूड़ा ना ले जाए। तो कूड़े का वो भी आप समाधान निकालिए। अब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि नगर निगम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उसका समाधान तो आप भी निकालेंगे। आप देखो ना, यहाँ का होगा ना रास्ता, एक बार हो जाओ, पानी लगने का रास्ता नहीं है, गाड़ियाँ भीतर बैठ जाएगा, आड़े को जाता है, डूब जाएंगे हम। ये सब सभी बता रहे हैं। तो उसके बाद परेशानियों के बावजूद भी, जैसे ऑनलाइन पोर्टल वाली सुविधाएं चल रही है, वहाँ पे एप्लीकेशन दी जा रही है, कोई सुनवाई नहीं। कौन किसके सुनता है? तो आपने इसका क्या समाधान सोचा कि आखिरकार इसका समाधान क्या है? हमारे पास होता था, आपको क्यों बुलाते हैं समाधान? नहीं, हम तो जरिया हैं, हमारे जरिए लोग उसको सुनेंगे, जो अधिकारी है वो देखेंगे, लेकिन आपने भी तो कुछ सोचा होगा ना कि इसका समाधान हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, या ये इसका ये समाधान है? अधिकारी सक्रिय हो जाए तब समाधान हो जाए। आपका कहने का मतलब है कि अधिकारी सक्रिय नहीं है, जिस वजह से ये काम रुके हुए हैं और काम नहीं हो रहे हैं। तो आप जनता जितनी भी आप यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, जनता बहुत परेशान है। तो आपकी अधिकारियों से अपील है? सभी से अपील, हमारी तो आपसे भी अपील, आप करवा दो जी। मैं हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे जरिए अगर अधिकारियों तक ये बातें पहुँचेंगी तो ज़रूर पहुँचा रहे हैं। हम वही काम कर रहे हैं। जाने के लिए रास्ते हो जाए, बिजली का बिल कम आवे, भाई हाउस टैक्स वो बढ़ रहा है, हम तो दे रहे हैं, लेके रहे हैं। अभी बिजली के देखो ना, तारे देखो कैसे पड़ी हैं। ये बच्चे जो है हाथ लगा ले तो कितना रिस्क है इसका। राजेंद्र है। तो राजेंद्र जी, आपको क्या मतलब कितना टाइम हो गया इस कॉलोनी में? मोर देन 15 ईयर्स। 15 ईयर्स। तो आप यहाँ के बारे में क्या बताना चाहेंगे? एज इट जो 15 साल पहले था वही कंडीशन आज भी। मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई समाधान आ सकता नहीं? आपके सामने तो हाँ, तो आप और क्या बताना चाहेंगे? जैसे ये सारे, ये तो सब फेस वॉश, इसका अगर ऐसा होता है, अगर वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है तो ऐसा होता है क्या? वो तो देख लीजिए आप।
और 3-4 डेथ्स हैव टेकन प्लेस ऑलरेडी। 4-5 आदमी तो मर भी गए हैं, चाहे वो खुद चढ़े या अलाइनमेंट के थ्रू चढ़े। तो ये सारे के सारे, ये देखिए कोई भी इधर खड़ा हो जाएगा तो कैसे, ये हर एक पोल पे ऐसे ही इंस्पायर्ड ऑफ न्यूमरस, जितने भी हमने एसडीओ से बात की, एक्शन से बात की, कुछ नहीं, हाँ हो रहा है बस। अब 15 साल तो यही हो गया सुनते सुनते। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? ये हो, आप देखिए और जो समस्याएं, जन समस्याएं हैं, मूलभूत जो आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पा रही। आप पीछे जैसे ये आए थे इधर से, ये रोड्स का कुछ नहीं है, जो भी अपना कंट्रीब्यूशन किया वो अपने कंट्रीब्यूशन से ही चल रहा है। So you have to attend about that. This is somebody has to give up, एरिया MLA है या काउंसलर है, वो कुछ नहीं है तो हाँ जी हो जाएगा, पानी नहीं। मतलब सब कुछ करने के बाद भी ढाक के 3 बार हाउस टैक्स देते, किस चीज़ का हाउस टैक्स लेते हैं हमसे? अच्छा, हाउस टैक्स सभी पे कर रहे हैं? सभी पे कर रहे हैं, हाउस टैक्स का रसीद प्रॉपर दे रहे हैं। तो जब आप हाउस टैक्स की रसीद लेकर के जाते हैं तो क्या कहा जाता है? अभी आप देखिए कितना वो काम हो रहा है। गवर्नमेंट बोल रही है कि आपको हाउस टैक्स के लिए छूट है, 15% 20% क्या छूट है। आप, मैं सीधे गया म्यूनसिपैलिटी में बिल भरने के लिए, मैंने बोला भाई 15% छूट है, कहता वो ऑनलाइन के लिए है, इधर के लिए नहीं। तो व्हाट इज दिस, यू आर पब्लिशिंग वेरी रॉन्ग थिंग ना। तो दिस इज पैथेटिक कंडीशन। अब जो फंस गए हैं तो फंस गए हैं, तो वो तो चल ही रहा है भाई। कॉलोनी अगर अप्रूव नहीं है तो आपने कॉलोनी को हो गई है ऐसा, आप कहीं आप देख रहे हैं कोई जगह खाली है तो आपको देना चाहिए ना। ठीक है सर, बहुत सुबेदार जी है इनसे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मैम सुबेदार सोमवीर। सोमवीर जी, आप क्या कहना चाहेंगे अपने वार्ड के बारे में? हम ये कहना चाहेंगे, इस कॉलोनी में वोटों के लिए तो सब आ जाते हैं, वोट लेनी होती है, बहुत से नेता आएंगे अलग अलग निकल के भी शुरू हो जाएंगे। वोट ले ही, वोटों की ज़रूरत है तब हम सब कुछ हैं। जब यहाँ से वोट ले जाते हैं तब ये कॉलोनी काम के लिए बोलते हैं अनअप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड की परिभाषा क्या होती है? फिर हमारी वोट किस लिए लेते हो? पहले ये नगर निगम का वार्ड नंबर 1 था और अभी इसको अनअप्रूव्ड बोलते हैं। वोट लेने के लिए सबसे सीवर यहाँ नहीं है, पानी यहाँ नहीं है, लाइट यहाँ नहीं है। बरसात के दिनों में तो पूछो ही मत, ये सीवर का गंदा पानी पीना पड़ता, हमारे घरों में घुस जाता है सबके। तो बहुत ज़्यादा इस एरिया के जितने भी नेता हैं, चाहे पार्षद लगा लो आप, चाहे यहाँ का विधायक लगा लो, कोई भी लगा लो, सिर्फ दिखावे के लिए, बातचीत के लिए, भाषण के लिए हैं, सब कुछ कर देंगे, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं होता। आपकी नाराजगी पार्षद और नेताओं से भी है? सभी से, मेरी पूरी प्रशासन से। आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जनता भी इसकी जिम्मेदार है? जब तक जनता अवेयर नहीं होगी तो बाकी वो आप भाई चुन के भी तो उन्हें आप ही ला रहे हैं ना, हर बारी चुन के आप ही ला रही हैं, तो वही कहीं ना कहीं जब तक आप अवेयर नहीं होंगे तो सामने वाला क्या करेगा? नहीं, हम अवेयर का क्या होता है मैम, कई बार है ना, ये नेता क्या करते हैं, मतलब एक भावनात्मक वो कर देते हैं, फिर पब्लिक कोई कास्ट के उससे चली जाती है, कोई गांव के उससे चली जाती है, यहाँ कॉलोनी में रहने वाले। जब अब सुविधाएं नहीं मिल रही तो भावनाएं कहाँ गई? ये सुविधाएं तो अभी दिखाई दे रही है ना, जब चुनाव आएंगे तब हम सब उन भावनाओं में बह जाएंगे। हम भी उनको, मतलब कॉलोनी गलती तो है आम आदमी की भी, उनको बोलते नहीं तो बाजू पकड़े, भाई वोट लेने किस लिए आता, काम बताओ यहाँ क्या काम किया है, वो कोई बोलने वाला भी नहीं है। बात सही है, कॉलोनी में कोई बाहर से आके बस रहे सब, वो इसलिए नहीं बोलते, तुम ना अपना टाइम पास करना, बोलेंगे कल नेता बदमाश हैं, ये तुम्हारा आना जाना बंद कर देंगे। तो इसलिए पब्लिक अपना वो देखती है भाई, ज़्यादा वो किसी के सामने ना बोल के, आमने सामने नेताओं के पास तो बदमाश भी हैं, पैसे भी हैं। आज मैं बोल रहा हूँ उसका, यहाँ जाते ही मेरे भाई तू यहाँ पर आ जा, कैसे बोल रहा है तू, क्या कमी है? और जबकि आप देख रहे हो कॉलोनी में हर जगह पानी भरा है, कीचड़ भरा है, गंदगी है, सीवर नहीं है, लाइट नहीं है, खंभे देखो कितने तार लटक रहे हैं, मतलब और सिक्योरिटी के नाम से तो बिल्कुल जीरो। सरेआम भी यहाँ जाएंगे तो सरेआम हमारी बहन बेटियों गले से चैन छीन के भाग जाते हैं, पर प्रशासन भी कुछ नहीं कर रहा। नहीं तो PCR कॉलोनी में घूमनी चाहिए, बहुत बुरा हाल है सबसे ज़्यादा यहाँ पर। PCR आते नहीं है। ठीक है जी, यहाँ एक पीछे से अभी ताज़ा घटना है, दोपहर में कि लेडीज़ की चैन तोड़ ली, स्कूल से बच्चे को लेने के लिए गई थी, मोटरसाइकिल पर आए 2 बंदे और चैन तोड़ के भाग गए। अभी फ़ोन करते हैं तो पुलिस नहीं आती, कॉलोनी में कभी पुलिस दिखाई नहीं देती। ये सभी की कमी है। हमारा जो नेता विधायक है यहाँ का, वो भी कुछ काम नहीं कर रहा, और न यहाँ के जो पार्षद थे वो भी कुछ काम नहीं कर रहे। योगेश है। योगेश जी, आप क्या बताएंगे सिक्योरिटी के बारे में? यहाँ पे सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी सुविधा नहीं है। दिन में 11 बजे यहाँ मकान के आगे से चैन स्नैचिंग होती है। एक केस नहीं, बहुत सारे केस हुए हैं। चोर
5-6 केस हो चुके हैं, चोर को पकड़ा भी जाता है, उनका भी कुछ नहीं बिगड़ा जाता है। रिकवरी के नाम पे 2000-4000 रुपये दिखा दिया जाता है, जो भी है बरगला दिया जाता है। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, सिक्योरिटी के नाम पे या कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई और परेशानियों के साथ सिक्योरिटी की भी परेशानी बहुत अहम है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम हरीश शर्मा है। हरीश जी, आप यहाँ के बारे में, इस एरिया के बारे में, यहाँ से जो परेशानियाँ आप लोग फेस कर रहे हैं उसके बारे में क्या बताना चाहें? परेशानियाँ देखो काफ़ी हैं और एरिया वाइज भी कहेंगे। सबसे पहले तो आपकी टीम का यहाँ आने पे मैं स्वागत करता हूँ, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे आप लोग हमारी समस्याओं के बारे में इतना चिंतित हैं और जानना चाहते हैं। मेन समस्याएं कुछ इलाके की हैं, पूरे इलाके में। जैसे अभी एक प्रॉपर्टी आईडी करेक्शन का काम यासी कंसल्टेंसी ने शुरू किया था। बहुत गंभीर मुद्दा है। लोगों की अपनी जो प्रॉपर्टी है, जीवन भर की कमाई है, और कंपनी की त्रुटियों की वजह से अननोन नाम चढ़ा दिए गए हैं। किसी का साइज़ गलत है, किसी का कैटेगरी गलत कर दी, कमर्शियल का, रेजिडेंशियल वगैरह वगैरह। तो ये गंभीर मुद्दा है और इसके पीछे हमारी टीम ने, यहाँ की साईं कुंज के RW टीम ने बहुत गंभीरता से लिया और विभिन्न सत्र पे इसको उठाया और अल्टीमेटली हमें सफलता मिलती हुई नज़र आती है कि गवर्नमेंट ने इसे स्वीकार किया कि साईं कुंज में जिस भी कंपनी ने सर्वे किया टोटली गलत था और उसको रद्द भी कर दिया गया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, उसके पेमेंट वगैरह भी होल्ड कर दी गई है। और इसके पीछे हमारे साईं कुंज से मुख्य जो रोल रहा राकेश राणा जी का रहा। उन्होंने इसे ज़ोर शोर से उठाया और अलग अलग माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, पत्राचार के माध्यम से भी और MCG की टीम से बार बार मुलाकात करके भी, और उसमें हमें सफलता मिलती हुई नज़र आ रही है। लगता है आने वाले टाइम में लोगों को राहत मिलेगी। दूसरा सबसे गलत काम हमें जो नोटिस में आया, हमारी टीम को भी नज़र आता है, पब्लिक भी बोलती है कि साईं कुंज में जो सर्वे हुआ प्रोजेक्ट बनाने के रिगार्डिंग, MCG ने जिस भी कंसल्टेंसी कंपनी से इस प्रोजेक्ट के ऊपर लेआउट बनाया, वो उसमें काफ़ी त्रुटियां नज़र आती हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने से पहले ही फंड ख़त्म हो जाते हैं। इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, जिसकी वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूरा रोड ब्लॉक करके डाल दिया जाता है, खोद दिया जाता है और उस पर कार्य करने के लिए फिर मंजूरी के लिए लोगों को वेट करना पड़ता है। तो प्रोजेक्ट और प्लान समयबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि समाज को समस्याओं से जूझना ना पड़े। और यहाँ साईं कुंज में डेवलपमेंट RW के अथक प्रयासों से, राकेश राणा के इन्वॉल्वमेंट से काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। हम संतुष्ट हैं, सारे निवासी इसकी सराहना भी करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा साईं कुंज डेवलप हुआ, ऑथराइज कॉलोनी के नाम में आया हमारा, और यहाँ के पार्षद जी का भी काफ़ी रोल रहा है। जब भी हमने उनसे मुलाकात की उन्होंने सहयोग भी किया। लेकिन कई बार देखा गया है कि एक अलग लेवल पे जब MCG हमारे डेवलपमेंट कार्य में इतना स्लो प्रोसेस रहता है, तो कई बार साईं कुंज में उनका जो पीला पंजा आ जाता है तोड़ने वाला, उससे भी लोग भयभीत रहते हैं। निर्माण कार्य में भी बड़ा अवरोध रहता है, क्योंकि समयबद्ध तरीके से ना उन्हें रजिस्ट्रियाँ बन पाती हैं, ना ही उनको नक्शे मिल पाते हैं। कई बार ये मुद्दे उठे हैं, लेकिन बार बार लोगों के बीच में आने से भाई पार्षद राकेश यादव जी, उनकी जो शकुंतला यादव जी के प्रयासों से, राकेश जी के प्रयासों से, राणा जी के से, इन समस्याओं पे काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। और MCG का दस्ता तोड़ फोड़ वाला कम ही आता है। कोशिश ये रहती है कि बने हुए मकानों को ना तोड़ा जाए। और पानी और सीवर का जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम उससे काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और लेकिन जो प्रोजेक्ट बनता है और उस पर ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाए, कितने समय में ये कार्य पूरा होगा, इस पर भी गौर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को समस्याएं होती हैं। सीवर को, पूरी लाइन को खोद देना, सीनियर सिटीजन भी रहते हैं, उनके आने जाने में भी बाधा बनती है। तीसरा रहा कि ये आवारा पशु और जो अतिक्रमण वाला मुद्दा है, अतिक्रमण मुद्दे को भाई राकेश राणा ने बहुत बड़े लेवल पे उठाया है। हाँ, एक हमारी जॉइंट फेडरेशन भी बनी हुई है इस रिगार्डिंग। उन्होंने भी DC कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया हुआ है कि जो विभिन्न स्तर पर, जैसे कि हमारा चोमा रोड से आप इधर बजगेड़ा रोड तक जाते हैं, तो चोमा के फाटक को पार करना बड़ा मुश्किल है। यहाँ इतनी लंबी बड़ी कम्युनिटी रहती है, अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार पड़ जाए, कोई सीनियर सिटीजन है, हमें हॉस्पिटलाइज कराने में भी बहुत दिक्कत आती है। तो इस अतिक्रमण पे संज्ञान लेना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है कि जितने भी चौराहे हैं, जो एंट्रेंस पॉइंट है, कम से कम वहाँ तो रेहड़ी पटरी और जो सब्जी वाले
यहाँ तक कि वहाँ पे जो ये कारोबार करते हैं सब्जी का किसी भी तरह का, वो आसपास ही डाल देते हैं, जिससे डंपिंग भी होती है और महामारी बने रहने का भी खतरा रहता है। तो उस व्यवस्था पे भी हमें संज्ञान में लाना चाहिए सरकार को, इस तरह की अव्यवस्था से बचना। और एक बहुत बड़ा मुद्दा साई ये पूरे एरिया के कॉलोनी के पास होने का भी है, जो कि सरकार ने पाइपलाइन में तो है, लेकिन कब होगा कैसे होगा इसके पीछे बहुत सारे जनता के सवाल हैं और जनता वेट कर रही है। उस पर तुरंत अगर सरकार संज्ञान लेती है तो हम सब के लिए बड़े हित की बात होगी। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि उन्होंने अपनी किस तरह से जो समस्याओं को फेस कर चुके हैं और जिनका समाधान भी निकल चुका है, तो इसी तरह से हमारे ज़रिए अधिकारियों तक किसी भी तरीके से या ये जो मुहिम चलाई है पहुंच जाए, तो ये होगा कि इनकी समस्या का समाधान हो जाए और ये जितनी जल्दी हो सके उन समस्याओं से जो जूझ रही हैं उनका निवारण हो पाए।